मेरा नाम अनुराग तिवारी है। मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड पढ़ाते हैं, जिसमें हम आज की डेट में अकाउंटेंसी में सबसे पहले पढ़ाने चल रहे हैं पहला चैप्टर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे फंडामेंटल में, उसके बाद पढ़ाएंगे हम न्यू पार्टनर एडमिशन, उसके बाद हम पढ़ाएंगे पार्टनर रिटायरमेंट और उसके बाद पढ़ाएंगे हम डेथ पार्टनर और सबसे लास्ट चैप्टर का नाम है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम बच्चों पढ़ाने चल रहे हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये फंडामेंटल का सबसे पहले यही लेजर खोला जाता है। तो बच्चों हम चल रहे हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम ये कैसे जानेंगे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाना है, इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शन जाते हैं पहले हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बाय नेट प्रॉफिट बीडी लिखें। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट बीडी लिखते हैं। बच्चों बात नहीं कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट बीडी पहले लिखा जाएगा और इसका अमाउंट सबसे पहले लिखा जाएगा। अब एक प्रॉब्लम आती है कि बाय नेट प्रॉफिट में अगर लिखा बिफोर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट तो नो टेंशन, अगर लिखा है आफ्टर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अमाउंट तो टेंशन ही टेंशन है। अगर लिखा है सवाल में नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट तो जो भी अमाउंट रहेगा हम इसमें दिखा देंगे। और इसके बाद इसके सीआर साइड में जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो ही हेडिंग इस लेजर में जाते हैं और सीआर साइड तीसरा बना ही नहीं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि बाय इंटरेस्ट ड्राइंग में पार्टनर का नाम दिया होगा, माना कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो मैं यहां लिखूंगा ए बी और सी। सबसे पहले बच्चों ये बताना चाहते हैं कि किसी भी पार्टनर के नाम के साथ हम कैपिटल जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप का चैप्टर है। पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर होते हैं उनके नाम के आगे कैपिटल वर्ड जरूर लगाएंगे। एक बार हम दोबारा कहना चाहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सीआर साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी। सबसे पहले जैसे जैसे मैं बता रहा हूं कंटिन्यूएशन उसी सिस्टम से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो ही हेडिंग सीआर साइड में जाता है, तीसरा हेडिंग बनाया नहीं गया, ना बना है ना जाता है। अब बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि इधर कुल 4 हेडिंग जाते हैं। पहली हेडिंग जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा जाता है टू पार्टनर सैलरी, तीसरा जाता है टू पार्टनर कमीशन, चौथा जाता है टू जनरल रिजर्व। ये 4 ही हेडिंग डेबिट साइड में बनाए गए हैं, 5वां हेडिंग अभी तक बनाया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ बच्चों, बात और कहना चाहेंगे कि 4 हेडिंग में कोई जरूरी नहीं मैं पहले रहूंगा। 4 जाते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू जनरल लेजर। इसका कोई लाइन नहीं मैं पहले रहूंगा, जो जैसा आएगा वैसा दिखता जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माना कि ए कैपिटल, दूसरा बी कैपिटल और तीसरा सी कैपिटल। बच्चों, बुक में पार्टनर का नाम कुछ भी दिया हो सकता है, जिसका जो नाम रहेगा वो यहां लिखा जाएगा। मैंने एक मान लिया कि माना कि ABC 3 पार्टनर है और इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल पर लगाया जाता है, और जो इंटरेस्ट लगाया जाता है हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर, बिगिन बैलेंस पर, 1/4 या 1 जनवरी के बैलेंस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है। कभी भी इन डाटा कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। अब आते हैं टू पार्टनर सैलरी। टू पार्टनर सैलरी। हाँ हेलो, हाँ भैया, हाँ नमस्ते भैया। हाँ ऐसा है कि हम वो वीडियो बना रहे हैं। हाँ इसमें हम पढ़ा रहे हैं, तो बना के भेजेंगे, और जैसा आप चाहिएगा बच्चों को गाइडलाइन करिएगा है। अब जब तक मुसीबत से हम लोग ऊपर जो है, तो अब हमारा पहला दिन है, गांव से आए हुए हैं, जिसमें बना रहे पार्टनरशिप पे प्रोग्राम बना रहे हैं, थोड़ा करके बना के भेजते रहे। हाँ बच्चों, पार्टनर सैलरी में ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है तीनों पार्टनरों को सैलरी दी जा रही है, हो सकता है 3 में से कोई एक को दी जा रही है, हो सकता है किसी 2 को दी जा रही है। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम इसमें लिखेंगे। अच्छा, सैलरी के बारे में क्या है? हो सकता पर मंथ हो सकता पर क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हम लिखेंगे। माना कि सवाल में ए बी 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनरों को सैलरी दी जा रही है, तो मैं ए कैपिटल सी कैपिटल, मैं ये कहना चाहूंगा ये मेरा एक स्लैब है। अगर स्लैब मुझे पता चल जाए कि इसमें क्या क्या जाता है, तो हम स्लैब के आधार पर कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब इधर 4 हेडिंग जाते हैं, 4 हेडिंग में 2 हेडिंग जा चुका है। अब इसमें कोई नहीं मैं पहले रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे ऊपर सैलरी करो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करो। अब आते हैं टू पार्टनर कमीशन। हम ये कहना चाहेंगे जो पार्टनर फर्म में वर्क कर रहे हैं उनको कमीशन फर्म देती है। अब कमीशन हो सकता है 3 पार्टनर दे रही हो सकता है 2 को दे रही हो सकता है 1 को दे रही हो। जैसा भी आंसर रहेगा वैसा हम करेंगे। इस सवाल में माना कि बी को दिया जा रहा है कमीशन, बी। हम ये कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन के डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, और सबसे लास्ट हेडिंग है टू जनरल रिजर्व। ये जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं यही यूपी बोर्ड में है, यही आईसीएसई बोर्ड में है, यही सीबीएसई बोर्ड में है, यही बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। केवल नाम बोर्ड का चेंज कर दिया गया है। तो बच्चों एक बार दोबारा हम रिपीट करेंगे
जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन का कोई भी सवाल लगाएंगे तो सबसे पहला स्टेप है बाई नेट प्रॉफिट बीडी का अमाउंट लिखें। अब इसमें टेंशन क्या है, अगर बिफोर प्रॉफिट का अमाउंट दिया है तो कोई टेंशन नहीं, कोई अमाउंट लिख दिया जाएगा। कभी कभी सवाल दिया रहेगा आफ्टर नेट प्रॉफिट सैलरी 5 लाख, आफ्टर प्रॉफिट सैलरी 5 लाख, तो अब आफ्टर लिखा है तो आफ्टर को बिफोर बनाने के लिए उस नेट प्रॉफिट में उस सैलरी के अमाउंट जोड़ देंगे। तो बच्चे इतना याद रखिएगा, इस चैप्टर में नेट प्रॉफिट के जो अमाउंट दिया रहेगा उसमें या तो बिफोर लिखा रहेगा या तो आफ्टर लिखा रहेगा। अगर बिफोर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आफ्टर लिखा है इतना याद रखिएगा कि नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल अमाउंट दिया है उसमें उसका अमाउंट जोड़ देंगे जिसके लिए आफ्टर बोला है। आफ्टर में आफ्टर पार्टनर कमीशन भी बोल सकता है, आफ्टर पार्टनर सैलरी भी बोल सकता है, आफ्टर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोल सकता है। इन तो तीनों में जिसके लिए आफ्टर बोलेगा उसका अमाउंट नेट प्रॉफिट में जोड़कर यहां लिखा जाएगा। अगर बिफोर लिखा है तो कोई टेंशन नहीं। अब बच्चों बात आती है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमेशा बिगिन पर लगाया जाता है, कभी इंड पर नहीं लगाया। अच्छा अब बात आती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन और टू जनरल रिजर्व। सबके साथ कैपिटल लगेगा लेकिन जनरल रिजर्व के साथ कैपिटल नहीं लगाया जाता है। अब बच्चों ये पार्टनरशिप का सवाल है, सीआर का अमाउंट जोड़ेंगे और ये टोटल अमाउंट जोड़ के ये घटा देंगे तो जो प्रॉफिट बचेगा वो आफ्टर नेट प्रॉफिट कहलाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य है क्रेडिट साइड को यहां जोड़ेंगे और यही अमाउंट जोड़ करके यहां लिखेंगे और इसमें से ये सब जब घटा देंगे तो जो प्रॉफिट आएगी उसको कहते हैं आफ्टर नेट प्रॉफिट। आफ्टर नेट प्रॉफिट जो आया इसको जो भी पार्टनर होंगे उनको डिवाइड कर देंगे। अब किसको डिवाइड कर देंगे, ये ग्रांड टोटल अमाउंट जोड़कर यही अमाउंट यहां लिखेंगे, ये अमाउंट यहां लिखेंगे, इसमें से 4 अमाउंट जो घटाए वो डिफरेंट आएगा, उसी डिफरेंट को हम ऑल पार्टनर में बांट देंगे, ए बी और सी। ये अमाउंट कैसे आया ये जानना जरूरी है। ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये बिफोर एडजस्टमेंट अमाउंट कहलाता है और ये आफ्टर एडजस्टमेंट अमाउंट कहलाता है। ये अमाउंट आया कैसे, इसको यहां जोड़ के ये 4 अमाउंट घटा देंगे, घटाने के बाद ये अमाउंट आएगा और इस अमाउंट को तीनों पार्ट में बांट देंगे। अब बात क्या आती है कि अगर पार्टनरशिप में कोई रेशियो नहीं दिया है किसी भी प्रकार का कि इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा, तो यदि रेशियो दिया है माना कि 3-2-1 तो 3-2-1 बांटेंगे। कभी कभी रेशियो न दे करके कहता है कि ऑल पार्टनर प्रॉफिट डिवाइड बाई हिज कैपिटल रेशियो। तो अगर कुछ नहीं लिखा है इक्वल रेशियो में, रेशियो दिया है माना कि एबीसी 3 पार्टनर हैं, वो 3-2-1 बांटते हैं और ये भी दोनों गायब है और कहते हैं ऑल पार्टनर प्रॉफिट फ्यूचर डिवाइड बाय कैपिटल रेशियो। तो जैसा कहेगा वैसा हम डिवाइड करेंगे। तो माना कि एबीसी 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 3-2-1 है, ये हम 3-2 और 1 इसको बांट देंगे। एक बार हम दोबारा मेंशन करना चाहेंगे कि पार्टनरशिप का ये पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट बीडी और बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अलावा सीआर साइड में अभी तक कोई और एडजस्टमेंट नहीं है।
डेबिट साइड में 4 हेडिंग गए हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 हेडिंग में कोई कंटिन्यूएशन नहीं, मैं पहले रहूंगा, किसी को भी आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और कहना चाहेंगे, यदि फंडामेंटल के सवाल में इनके साथ साथ रेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और मैनेजर कमीशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट नोट सुनिएगा बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम सबसे पहले बनाते हैं, लेकिन यदि उसी क्वेश्चन में कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ये सारे ट्रांजैक्शन देने के साथ साथ उसमें यह दे दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन, 2 कमीशन होते हैं, एक तो पार्टनर कमीशन होता है और दूसरा मैनेजर कमीशन। तो बच्चों इसमें पार्टनर कमीशन जाता है, इसमें कभी मैनेजर कमीशन नहीं दिखाया जाता। तो अब एक बात मैं कहना चाहूंगा, नोट कि यदि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और मैनेजर कमीशन, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक बार बच्चों दोबारा सुन लीजिए, ये अकाउंट हमेशा बनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले ये तब बनाया जाएगा जब उसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो और मैनेजर कमीशन और रेंट, ये 3 के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगर ये तीनों दिया है तो पहले ये बनाएंगे और बाकी तब ये बनाएंगे। आइए बच्चों, अब मैं यहां लिखूंगा बाई नेट प्रॉफिट बीडी, यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन। तो बच्चों एक बार हम दोबारा ये कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इसके पहले ये तब बनाया जाएगा जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो और साथ में मैनेजर कमीशन। इतना याद रखिएगा, मैनेजर कमीशन यहां जाता है और पार्टनर कमीशन यहां जाता है। तो बच्चों इसमें कैपिटल कहीं यूज नहीं होता है, इसको ऐसे जोड़ करके और इसको हम घटा देंगे, ये जो प्रॉफिट आएगी ये आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। ये अमाउंट कैसे आया, इसको यहां जोड़कर ये घटा देंगे, अमाउंट आएगा और इसी को ले जा करके यहां पे रख देंगे। तो बच्चों यह इतना याद रखिएगा, पार्टनरशिप में ये पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो ये इतना याद रखिएगा, 1 2 3 4 हेडिंग इसमें जाता है तो हेडिंग ही जाता है। ये हर सवाल में बनेगा, हो सकता है चारों ये दिया हो और ये दिया हो सकता है केवल ये दिया हो, ये दिया हो सकता है हो, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन देने के 2 मेथड हैं। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज रेट अपॉन 100 होता है। अगर आफ्टर चार्जिंग है, चाहे मैनेजर कमीशन हो और चाहे पार्टनर कमीशन हो, तो नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज रेट। इतना याद रखिएगा बच्चों, मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन देने के 2 मेथड, अगर कुछ न बोले तो बिफोर चार्जिंग कमीशन है
और अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग इतना याद रखिएगा कि नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज रेट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। एक बात और कहना चाहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना याद रखिएगा, ये साल भर का इंटरेस्ट निकालने के बाद इसका 1/2 कर दिया जाता है। ये साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, ये साल भर का सैलरी दिखाया जाएगा, ये साल भर का कमीशन दिखाया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये हमेशा 6 मंथ का लगाया जाता है। निकालेंगे साल भर का लेकिन लिखेंगे 6 महीने का। अब एक बात और कहना चाहेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर परसेंटेज दिया है, यदि परसेंटेज दिया है तो उसके अनुसार हम लिखेंगे। अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या लोन 6% पर फिक्स लगाया जाता है, इसका कोई वो नहीं। तो बच्चों कहने का मेरा तात्पर्य है कि मैं फंडामेंटल का स्लैब बना चुका हूं। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक लेजर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो या प्रॉफिट लॉस, ये दोनों लेजर है। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट लगाते हैं। अब कैपिटल में 2 मेथड होते हैं कैपिटल लगाने के, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल। इतना याद रखिएगा बच्चों, ये लेजर लगाने के बाद हम सबसे पहले लगाते हैं कैपिटल। अब अगर कैपिटल में मेंशन लिखा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल लगाएंगे तो उसके निर्देशानुसार लगाएंगे, और यदि लिखा है फिक्स कैपिटल लगाइए तो उसके अनुसार लगाएंगे। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम चल रहे हैं कैपिटल अकाउंट लगाने। कैपिटल अकाउंट बच्चों, कैपिटल अकाउंट इस समय पढ़ा रहे हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में केवल एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। मान लीजिए मेरे पास 3 पार्टनर है, 1 2 3। हाँ बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाने के बाद हम कैपिटल अकाउंट लगाते हैं। कैपिटल अकाउंट लगाने के 2 मेथड हैं, पहला है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और दूसरा है फिक्स कैपिटल। जैसा क्वेश्चन में मेंशन करेगा वैसा ही हम करेंगे। तो अगर सवाल में कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लगाइए और साथ में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, तो बच्चों फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में लगाने जा रहा हूं कैपिटल अकाउंट। बच्चों फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में सबसे पहले हम अपने बुक से क्वेश्चन से केवल 2 ही चीज देखेंगे। पहला है बाई कैश या बैंक। इसमें लिखते क्या है, अगर बिगिन लिखा है, कमिट लिखा है, इंट्रोड्यूस लिखा है तो यहां लिखेंगे बाई कैश या बाई बैंक और यहां अमाउंट उतार देंगे। उसके बाद हम यहां लिखते हैं टू ड्रॉइंग। एक बार बच्चों हम पुनः कहेंगे, दोबारा कहेंगे कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से केवल हम 2 ट्रांजैक्शन देख के देखते हैं, बाकी देखने की कोई आवश्यकता नहीं।
पहला है बाई कैश बाई बैंक, इसमें क्या अमाउंट डालते हैं, ए एंड बी एंड सी इंट्रोड्यूस कमिश्ड या बिगिन का अमाउंट दिया है, इस एडी में दिखा देंगे और लिखा रहेगा ए बी सी पर्सनल यूज कैश विड्रा, यहाँ लिखिए टू टाइम। बाकी हमें क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों ये दो ट्रांजेक्शन बुक्स देखेंगे प्रत्येक एवरी क्वेश्चन में, उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कैपिटल काउंट लगाने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन। कैपिटल 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 कैपिटल, 4 बार कैपिटल आया है, ये कैपिटल 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 कैपिटल, सारे कैपिटल डेबिट के सी आर साइड में चले जाएंगे और यहाँ सी आर साइड में एक बार आए वो डेबिट चला जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आया है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद आया है सैलरी, इसके बाद आया है पार्टनर कमीशन, तो कहने का हमारा तात्पर्य है ए और सी का सैलरी है, यहाँ टैच कर देंगे और कमीशन में केवल बी का है, बी का जाएगा। बच्चों जनरल रीजन के साथ कैपिटल वर्ड नहीं लिखा गया है इसलिए इसको ये नहीं जाएगा। अब आता है यहाँ कैपिटल, ये जो कैपिटल है लिखा जाएगा बाई पी एल ए, बाई पी एल ए। इसके बाद बच्चों यहाँ आया है सी आर साइड में, तो इधर के सारे कैपिटल इधर जाएंगे बट कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं लिखा जाएगा और इधर का कैपिटल इधर जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार बच्चों दोबारा सुन लीजिए, इस समय हम कैपिटल अकाउंट लगा रहे हैं और कैपिटल अकाउंट लगाने के दो मेथड है, एक फ्लैक्चुएटिंग एक फिक्स। फ्लैक्चुएटिंग में ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है, किताब से हम बाई कैश बाई बैंक लिखेंगे, टू ड्राइंग लिखेंगे, बाकी किताब या बुक या क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता नहीं। कैपिटल 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 कैपिटल, डेबिट के कैपिटल इधर जाएंगे बट कैपिटल का नाम नहीं लिखा जाएगा, इधर का कैपिटल इधर जाएगा, हमारा कैपिटल काउंट लग गया। इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे प्रॉफिट लॉस का जो लेजर लगाया गया इसका ये आंसर आया। अब इसका ये ग्रांड टोटल यहां लिख देंगे, जो ग्रांड टोटल यहां लिखेंगे वही यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ये कैसे आएगा, ये ग्रांड टोटल यहां लिखने के साथ यहां लिखेंगे। अब ये अमाउंट इससे घटा देंगे यहाँ जाएगा, ये अमाउंट इससे घटा देंगे यहाँ जाएगा, ये अमाउंट इससे घटा देंगे यहाँ जाएगा, यही हमारा आंसर है। ये आया क्या कि इन पार्टनरों की जो टू बैलेंस सीडी आई यही करंट ईयर की इनकी कैपिटल फर्म में है, ये कभी भी रिटायर होंगे, डेथ होंगे या फर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा, ये टू बैलेंस सीडी ही उनकी अमाउंट पेमेंट कर दी जाएगी, ये जब तक बिजनेस को साथ में बच्चे। ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल रहा। तो अब चलने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो कैपिटल बनता है, एक बनता है मेरा अब आता है फिक्स कैपिटल, दूसरा मेथड। सीड कैपिटल में दो कैपिटल बनता है, एक बनता है फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल अकाउंट।
बच्चों, और यहाँ बनेगा करेंट कैपिटल। एक बार मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में अंतर क्या है? बाई कैश और टू ड्राइंग यहां जाएगा, बाकी जितने भी इसमें दिए सब नीचे चले जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य है कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का एक ट्रांजैक्शन ये और एक ट्रांजैक्शन ये चला जाएगा ऊपर, और बाकी जो भी इसमें बैलेंस बचेंगे सब चले जाएंगे नीचे। बाई कैश या बैन यहां चला जाएगा, और यहां चला जाएगा टू ड्राइंग। इसमें केवल दो ही ट्रांजैक्शन जाते हैं, तीसरा बना के नहीं है। इसका अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। टू बैलेंस शीट। अभी भी मैंने कहा था कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में एक ये और एक ये यहां चला जाएगा, बाकी इसके नीचे जो भी दिया है सब नीचे जाएगा। जैसे क्या दिया है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या दिया है, बाय सैलरी, फिर क्या दिया है, बाय कमीशन, फिर क्या दिया है, बाय PLA, बस। और इधर जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल में देख रहे हैं डिफरेंस क्या है, एक ये कट के यहां चला गया और एक कट के ये यहां चला गया, बाकी जो भी ट्रांजिशन नीचे चले गए। और वही बात यहां भी आ गई, टू बैलेंस शीट। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये स्लैब आपको देख लिए फंडामेंटल का ये स्लैब है, और कुल मिला के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन ये बनाया जाता है, इसमें सारे ट्रांजैक्शन जाते हैं। इसके पहले प्रॉफिट लॉस तभी बनाया जाएगा जब किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया हो या लोन दिया हो, दूसरा दिया हो मैनेजर कमीशन। इसके पहले वो बनाने के बाद तभी बनाएंगे। अब बात आती है कैपिटल। अगर कैपिटल अकाउंट लगाने के दो मेथड हैं, अगर कोई मेंशन नहीं दिया गया तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल लगाया जाता है, और मेंशन किया गया है कि नहीं फिक्स कैपिटल लगाइए, तो फिक्स कैपिटल में दो बनता है, कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करेंट। एक बात और ध्यान देना है, अगर सवाल में लिखा फिक्स कैपिटल लगाइए, तो जहां जहां आप ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल लिखे, वहां ए करेंट बी करेंट सी करेंट लिखेंगे सब जगह। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये कैपिटल अकाउंट लगाया जा रहा है यही सब लिखा जाएगा। अगर कहना फिक्स कैपिटल लगाइए, इतना विशेष ध्यान रखिएगा, फिक्स कैपिटल कहना लगाने के लिए जहां जहां कैपिटल वर्ड लिखा है वहां कैपिटल गायब कर देंगे, वहां लिख दिया जाएगा करेंट 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 करेंट। इतना विशेष ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका फंडामेंटल का स्लैब। बस अब क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन डालते हैं, ये बहुत जल्दी लगेगा।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ए बी दो पार्टनर हैं, कमिट कर रहे हैं, उनका बिगिन कैपिटल 6 लाख 2 लाख है। 31 मार्च 2019 को नेट प्रॉफिट बिफोर, हमने भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन लगाएंगे तो अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग लिखा तो कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बीडी। आप देख रहे हैं सिस्टम से अगर सवाल लगाएंगे समझ में आएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर 2,40,000, यहां लिख दीजिए 2,40,000। अगर यही लिखा होता नेट प्रॉफिट बी आफ्टर सैलरी तो टेंशन हो जाता, सैलरी का अमाउंट यहां जोड़ते। बिफोर नेट प्रॉफिट दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आफ्टर नेट प्रॉफिट दिया है जिसका अमाउंट होगा उसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा बिफोर, लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की कोई आवश्यकता। अब बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगा, यहां पर आया है साफ साफ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। आप यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात आपको ध्यान देना है, दो ही पार्टनर हैं इसमें ए एंड बी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर लगाया जाता है, मीन्स बिगिन पर। इसमें साफ साफ लिखा है कि ए बी का 1/4/18 को ए का कैपिटल 6 लाख है, बी का कैपिटल 2 लाख है। अगर ये लिखा था 31 मार्च 2019, इतना याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी इंड पर नहीं लगाया जाता, हमेशा ओपनिंग पर लगाया जाता है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, यहाँ लिखेंगे ए कैपिटल और यहाँ लिखेंगे बी कैपिटल। बच्चों अभी भी मैंने क्या कहा कि 1/4/18 को बिजनेस बिगिन किया गया है, 31 मार्च 2019 को क्लोज किया गया है। पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा 6%, तो 6 लाख का 36,000 रुपये ये हो गया, और 6 दूनी 12,000 रुपये ये हो गया। कुल मिला के कैपिटल हो गया 48,000 रुपये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या लिखा है, बी वाज इंटाइटल्ड टू सैलरी पर एनम। कभी कभी पर मंथ लिखा होता है, क्वार्टरली लिखा होता है, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यहां लिखा है 60,000 रुपये पर एनम सैलरी, लेकिन बी की सैलरी लिखी है, यहां लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी। दोनों पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, किसी एक को भी दे सकते हैं, जैसा सवाल में मेंशन रहेगा वैसा आप करेंगे। यहाँ बी को सैलरी लिखा है बी कैपिटल, और यहाँ पर पूरे साल भर की सैलरी निकाल के दिया है 60,000 रुपये, यहाँ लिख देंगे 60। अब बच्चों आ जाइए, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, ए की ड्राइंग 60,000 है, बी की ड्राइंग 40,000 है, और यहाँ पर ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिया, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ता है। इस सवाल में ड्राइंग ए का अलग दिया है, बी का अलग दिया है अमाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग परसेंटेज में अगर दिया तो निकालना पड़ता है, लेकिन बट इस सवाल में निकाल कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए कैपिटल बी कैपिटल। आप देखिए सबसे नीचे साफ साफ लिखा है ए की ड्राइंग 2,000 है, बी की ड्राइंग 1,000 है, 1,000 यानी कि और बी की 3,000। सारे बच्चे हमने आपसे कहा था इस स्लैब में 2 ही हेडिंग जाती है और दोनों मिल गई। तो यहाँ 4 हेडिंग जाती है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन और टू जनरल रिजर्व। तो दोनों हेडिंग क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए जो दिया है उतना ही मैं लिखूंगा। इतना याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट एंड लॉस केवल एक ही कंडीशन बनाने का है, मैनेजर कमीशन दिया हो या बैंक लोन का ब्याज दिया हो, इस सवाल में नहीं दिया है। बच्चों इसको काउंट कर देंगे। ये आ जाएगा 2,43,000, ये आ जाएगा 2,43,000। बच्चों यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि 2,43,000 CR का योग है और DR योग है 8, 6, 4, 10। ₹1,35,000 प्रॉफिट आएगा। मतलब ये ग्रांड टोटल ज्यादा है, ये जो ज्यादा रहेगा यहाँ लिख के इसमें घटाएगा, 1,35,000 प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ए में और बी में बांट देंगे। 1,35,000 यहाँ लिख देंगे। ये प्रॉफिट आफ्टर कहलाएगी, बिफोर कहलाएगी। अब जो प्रॉफिट क्योंकि पार्टनरशिप है, इसको प्रॉफिट को रेशियो बांटा जाता है। इसमें साफ साफ लिखा, देखिए बच्चों इसमें साफ साफ लिखा सबसे नीचे की लाइन में, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। इक्वल पार्टनर मतलब होता है दो पार्टनर हैं, ए और एक के पास होता है 1/2, 1/2। अब ए जो है 1,35,000 का 1/2 और बी 1,35,000 का 1/2, तो 60, 50, 17 कितना है वो बच्चों, 67,500 ये प्राप्त बात। अब आप इस सवाल में देख रहे हैं, कह रहा है कैपिटल अकाउंट लगाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट लगाए कुछ मेंशन नहीं है तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल लगाया जाता है। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बच्चों एक बात मैं कहना चाहूंगा, कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर होंगे उनका उतना डेबिट होगा, उसमें क्रेडिट। नीचे की लाइन ज्यादा 6 या 7 लाइन पाने के लिए बहुत खराब लगेगा। मैंने आपसे कहा था कि जब भी कैपिटल अकाउंट लगाएंगे इस बुक से केवल दो ही चीज देखेंगे। पहला बताए थे बाई कैश या बैंक, यहां लिखेंगे बाई कैश ऑब्लिक बैंक, और दूसरा बताए थे टू ड्राइंग। एक बार बच्चों दोबारा सुन लीजिए, कैपिटल अकाउंट जब भी लगाएंगे तो केवल बुक से क्वेश्चन से केवल दो ही चीज देखेंगे, बाई कैश बाई बैंक या टू ड्राइंग, बाकी बुक देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसमें लिखेंगे क्या, इस सवाल में सबसे ऊपर लिखा है ए एंड बी 1/4 अप्रैल 2018 को कमिट इंट्रोड्यूस IPF 6 लाख 2 लाख। इन्होंने 6 लाख रुपए कैपिटल लगाए, गलती हो गई, इसमें सी पार्टनर नहीं है। 6 लाख और 2 लाख, और ड्राइंग इन्होंने निकाला है 60,000 और 40,000। एक बार बच्चों दोबारा सुन लीजिए, हमने जैसा बोला वैसा किया। मैंने ये कहा था कि क्वेश्चन में से केवल दो ही हेडिंग देखेंगे, एक बाई कैश बैंक और दूसरा ड्राइंग, बाकी किताब देखने की कोई आवश्यकता इसलिए जस्ट इसमें पोस्टिंग करेंगे। बाई कैश बैंक सबसे पहले लिखा जाएगा कैपिटल अकाउंट में। अब इसमें अमाउंट क्या लिख के लिखा रहेगा, ए और बी रिस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस बिगिन कमिट, हमने उसका अमाउंट यहां डाल दिया।
और फिर साफ साफ लिखा है कि ए ने 60,000 रुपये पर एनम दौरान निकाला और बी ने 40,000 रुपये निकाला। अच्छा, ये तो हमने बुक की सहायता से लगाया। अब आप बाकी क्या इसमें लिखना है यहाँ से लगाएंगे। कैपिटल 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 3 बार आया, तीनों कैपिटल अपने अकाउंट में सी आर चले जाएंगे और यहाँ 1 बार आया चला जाएगा इधर। इधर के कैपिटल इधर और इधर के कैपिटल इधर। जिसका लेजर लगाते हैं उसका कभी भी लेजर में नाम नहीं लिखाते। जैसे यहाँ आ कैपिटल, ये चला जाएगा यहाँ पे, लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 और 12,000। फिर यहां आया है पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी में ए को कुछ नहीं मिल रहा है, यहां डैश कर देंगे और बी को मिल रहा है 60,000, यहां दिखा देंगे। और ये जो कैपिटल आया है इसका नाम चलेगा 22 PL 67,560,000। आप देख रहे हैं कैपिटल 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 इधर जाएगा और ये कैपिटल इधर जाएगा। टू ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000। कहने का मेरा मतलब है कैपिटल 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 यहाँ गया, ये कैपिटल यहाँ गया, बस ये लेजर क्लोज कर दिया जाएगा। लेजर क्लोज करने के बाद आप देख रहे हैं ये अमाउंट ज्यादा है 005 3500 3,49,500। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट। बच्चों अब ये देख रहे हैं 7,35,000 ये ए का है CR अर्निंग और डेबिट साइड में आया है 61,000। घटा देंगे 6,42,500 रुपए हो गए। बोले बच्चों गलती ये हो गई, ड्राइंग ए का 2,000 है और बी का 1,000 हमने यहाँ गलती कर दिया। यहाँ हो जाएगा कितना 2,000, यहाँ हो जाएगा 1,000। गलती हो गई, इसको इसे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ हो जाएगा कितना 2,000, कितना हो जाएगा 1,000 बस। अब बच्चों देखिए यहाँ कितना आया था 2 लाख नहीं, और इसका आया है 2,58,500। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। एक बार बच्चों दोबारा सुन लीजिए, सिंपल सा सवाल था ये। इसमें दोनों हेडिंग गई है, इसमें 4 हेडिंग इस क्वेश्चन को 2 ही हेडिंग दी है, बाकी हेडिंग नहीं दी है। तो आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया हूं और क्वेश्चन नंबर 5B का क्वेश्चन आप घर पे लगाइएगा और मैं क्वेश्चन नंबर 5B कल लगाऊंगा। जिसकी जो गलतियां होगी उसको कंपेयर कर लीजिएगा। तो बच्चों कहने का तात्पर्य है कि मैं फंडामेंटल का सवाल पढ़ा रहा था, एक वो दिया आपका स्लैब बनवाया, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लगा दिया। क्वेश्चन 5B आप घर पे लगाइएगा। मैं कल जब 5B क्वेश्चन लगाऊंगा ये देखिएगा हमने अभी तक क्या क्या गलती की है। तो मैं जो क्वेश्चन लगाऊंगा जो तुम लगाओगे होमवर्क दोनों को कंपेयर करिएगा, उसके बाद आइएगा हम कहाँ कहाँ गलती किए हैं। बाकी मुलाकात कल होगी। मैं लाइव आऊँगा एग्जैक्ट 10 बजे। आप सभी लोग को जो भी प्रॉब्लम होगी सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी, किसी प्रकार कोई चिंता न करें। बशर्ते आपसे मुझसे ज़्यादा आप जब तक वर्क नहीं करेंगे आप तभी आपको नॉलेज होगा जब आप स्वयं क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड न रहेंगे। जब तक आप डिपेंड रहेंगे किसी के ऊपर तब तक आप असली ज्ञान नहीं पा सकते हैं। बच्चों मेरा कहने का मतलब है मैं ये जो कुछ पढ़ाया आज आपके लिए, आप इसको कॉन्टिन्यूएशन कहाँ क्या लिखा, कहाँ क्या लिखा, कैसे लिखा, एक कॉन्टिन्यूएशन में नहीं पहले इसको लिख डालो फिर इसको लिख डालना। पहले मैंने इसको लिखा फिर इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, तब ये लास्ट में है। अगर सिस्टम से आप कोई चीज लगाएंगे
तो उसी हिसाब से आपको ज्ञान बढ़ेगा। रिपीट करिए, बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चन करिए। अगर उसके भी बाद प्रॉब्लम आ रही है बार बार पीछे पढ़िए, तभी आप किसी ज्ञान को सही पा सकते हैं। बाकी मुलाकात कल होगी 10 बजे। हाँ, ठीक है।